आज है हम एक नए शहर में, नई जगह, नया ब्लॉग। तो आज हम आए हैं नरसिंहवाड़ी, जो कि इचलकरंजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जैसे ही यहाँ एंटर करेंगे आपको एक मेले वाला फील आएगा। अगर आप एक बार देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मेले में आए हो। तो अभी जस्ट हमने यहाँ एंटर किया है और अब हम पहले तो प्रसाद खरीदेंगे जो कि भगवान को चढ़ाया जाएगा, जो यहाँ आपको आसपास में सारी शॉप्स में मिल जाएगा। यहाँ के पेड़े काफ़ी फेमस है। यहाँ और भी काफ़ी फेमस चीज़ें जो हम ट्राई करेंगे और फिर हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार पे आप पहुँचते हैं, आपको बहुत सारे स्वीट्स की दुकानें मिलती हैं और यहाँ के पेड़े काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और जिस दुकान से हमने खरीदा था उस दुकान का नाम है रामचंद्र स्वीट्स मार्ट। इनके पेड़े काफ़ी स्वादिष्ट थे, तो आप भी अगर नरसोबाबाड़ी आ रहे हैं तो यहाँ से पेड़े का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये हमें ट्रायल के लिए पेड़े दिए गए हैं, जो कि एक मैं आयुष के साथ शेयर करूंगी और एक मैं खुद खाऊंगी। बहुत ही यम्मी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, जो ये मंदिर है ये श्री दत्तात्रेय महाराज जी का मंदिर है। और इस वीडियो में हम यहीं के जो पंडित जी हैं, दत्त महाराज हैं, उन्हीं से जानेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है, ये मंदिर कैसे बना, कब बना, क्या है इसकी कथाएं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और खुद स्वयं पंडित जी से जानिए इस मंदिर के महत्व के बारे में। ये जो मंदिर है ये कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और कुछ दूर आगे चलते ही कृष्णा नदी पंचगंगा नदी में मिल जाती है, जो कि दृश्य काफी मनमोहक है। अगर आप इस मंदिर आ रहे हैं तो आप कृष्णा नदी और पंचगंगा नदी का संगम भी देख सकते हैं। तो अब हम जैसे कि बताया था, हम आए हैं नरसिंहवाड़ी। नरसिंहवाड़ी ये दत्तात्रेय भगवान का स्थान है और दत्तात्रेय भगवान जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक बहुत ही सुंदर अवतार है। तो इनके बारे में हमने और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है हमारे दत्ता महाराज, जिनको हम काफ़ी समय से जानते हैं और ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। तो ये आपको बताएंगे कि यहाँ दत्तात्रेय का पूजन कैसे होता है और उनका यहाँ पे जो आना हुआ वो कैसे हुआ और क्या हुआ उसके बारे में। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरु नरसिंह सरस्वती स्वामी हे दत्तात्रेयांचे द्वितीय अवतारी। प्रथम अवतार हा दत्तात्रेयांचा अत्रि आणि अनुसूयेच्या पोटी जन्म लेने के बाद दत्तात्रेय अवतार हुआ, वो मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा यानी कि दत्त जयंती। उसके बाद में प्रथम अवतारी दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभ पिठापुरम में उनका स्थान है, जन्म स्थान है, और कुरोपुर में उनका वास्तव 12 साल था। बाद में द्वितीय अवतार समाप्ति हो गई प्रथम अवतार की। द्वितीय अवतार नरसिंह सरस्वती अकोला के बाजू में 65 किलोमीटर में एक कारंजा, लाड़ा का कारंजा बोलते हैं, उधर उनका जन्म स्थान है। उसके बाद में पहले भारत भ्रमण किया, उधर से भारत भ्रमण करने के बाद पहले आए औदुंबर, सांगली के बाजू में 25 किलोमीटर औदुंबर स्थान है। चातुर्मास किया। उधर एक जोशी नाम का ब्राह्मण था, उनका कुष्ठ रोग था। तो महाराज जी ने बोला कि ये भुवनेश्वरी माता का ध्यान करो। तो भुवनेश्वरी माता का ध्यान करने के बाद माता ने फिर बोला कि जाओ, तुम माँ साक्षात जगत प्रभु दत्तात्रेय उधर है, यानी कि नरसिंह सरस्वती द्वितीय अवतारी, उनसे मिलो तुम। मिलने के बाद महाराज जी ने बोला कि तुम एक पाँव पर खड़े रह के भुवनेश्वरी स्तोत्र अहोरात्र पढ़ो। जुम्मा कट करने के बाद जुम्मा कट करो और एक पाँव पे खड़े रह के महाराज जी का ध्यान करो, भुवनेश्वरी का ध्यान करो। उसके बाद में उसका कुष्ठ गया, उसका जिह्वा भी आया। बाद में उधर एक साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार होने के बाद ये कृष्णा और वेण्या नदी है, कृष्णा वेणी बोलते हैं ये नदी, और ये सप्त नदी बोलती भी है, यानी कि कोल्हापुर से सप्त नदी आए, शिवा, भद्रा, भोगावती, कुंभी और सरस्वती, सप्त नदी का संगम है। जैसे बोलते औदुंबरा तलवटी,
नरसिंह योगी म्हणजे औदुंबर के झाड़ के पास नरसिंह योगी यानी नरसिंह सरस्वती, कृष्णा तटी, कृष्णा यानी कि दक्षिण वाहिनी कृष्णा है, कृष्णा तटी परम शांति सुखास भोगी। ध्यान करने के बाद महाराज जी सब पे ऊपर ध्यान रख रहे हैं, ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट राजधानी है। ये ध्यानस्थ होनी समस्त चरित्र बाहे अनन्य जो शरण इच्छित देता है, यानी कि जो मन से कोई भी कामना बोल दिया महाराज जी को तो उनकी भक्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा इधर साक्षात्कार है। महाराज जी राजधानी बोलते हैं, राजधानी दत्ताची राजधानी सुखाची, यानी कि ये राजधानी क्यों है, भक्त की कामना पूर्तते के लिए महाराज जी ठहरे इधर। 14 साल तपश्चर्या करने के बाद मूल पादुका स्थापन की, स्वयंभू पादुका है इधर। गाणगापुर में निर्गुण पादुका है, औदुंबर में विमल पादुका है। ये स्वयंभू पादुका यानी कि उसके ऊपर पूरा उपचार होता है, तेल भी डालते हैं, मध भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं, सब इसके उपचार होता है। उसके बाद में पादुका पूजा होने के बाद उसके ऊपर फूल, छाटी, सन्यासी को छाटी बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनको छाटी बहुत प्रिय है। छाटी डालने के बाद रेशमी वस्त्र भी डालते हैं। उसके बाद में शेष रखते हैं, शेष रखने के बाद पान पूजा लगाते हैं। 3 मुखी रहेगी, 1 मुखी रहेगी, दत्तात्रेय अवतार की। वो होने के बाद हर रोज कार्यक्रम अलग अलग सा है इधर। तो नरसिंह सरस्वती नरसोबावड़ी भी, उसका नरसोबावड़ी अपभ्रंश है, मूल नाम है नरसिंहवाड़ी। अच्छा, तो उसका अपभ्रंश नरसोबावड़ी हुआ है। तो ये कोल्हापुर से 65 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र में आता है, पूरा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बहुत ही भक्ति की कामना के लिए महाराज जी ठहरे हैं। कभी भी आते वक्त मेरे को फ़ोन करो, ये मेरा फ़ोन नंबर है 9403108470 और दूसरा एक नंबर है 9881356963, दत्तात्रेय पुजारी नरसोबावड़ी। ऐसा कभी भी आओ इधर, ध्यान करो, जितना ध्यान करोगे उतना महाराज जी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। यही इधर की कामना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। और क्या चाहिए? हम हमारे बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं और हम लोगों ने ये देखा है कि इतने अच्छे से यहाँ पूजा की जाती है और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है पूजा का। यहाँ पालकी भी निकाली जाती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर में आए और यहाँ के दर्शन करें और दत्तात्रेय भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ये जाननी थी कि यहाँ पे पूजा का समय क्या होता है? पूजा का हर रोज समय जो है सुबह 5 बजे काकड़ आरती रहती है। उसके बाद में 6 बजे तक पूजा होने के बाद सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक पंचामृत पूजा, रुद्राभिषेक, लघुरुद्र, महारुद्र ये सब होता है। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मूल पादुका जो स्वयंभू पादुका है उसके ऊपर महापूजा रहती है। उसके बाद में शाम को 3 बजे से 4 बजे तक पवमान पंचसूक्त पाठ रहता है। शाम के 7:20 तक धूप आरती होती है। 8 बजे पालकी स्टार्ट होती है, 9:15 बजे पालकी खत्म हो जाती है, 9:15 9:30 बजे हो जाती है। उसके बाद में 10 बजे तक शेष आरती हो जाती है। ऐसा इधर का नित्य क्रम है। तो ये है सुंदर दिनचर्या पूजा का। ज़रूर आए, यहाँ पे आप कुछ समय गुजारे। यहाँ पे आपको बहुत सी रहने की जगहें मिलेंगी और खाने की और भी चीज़ें यहाँ पे फेमस है जो हम इस ब्लॉग में आगे बताएंगे आपको। इसके अलावा ये नदी के किनारे स्थित है तो यहाँ की हवाएं भी बहुत अच्छी है। तो हम आपको ज़रूर यहाँ आए और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करें, ये कहना चाहते हैं। गाइस, मंदिर प्रांगण में भगवान की मूर्ति का फोटो लेने की परमिशन नहीं थी, तो हम भी मंदिर के पुजारी और वहाँ के नियमों का सम्मान करते हैं और हमने भी वहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी भी मूर्ति का फोटो लेने की कोशिश नहीं की। और मंदिर कुछ ऐसा दिखता है कृष्णा नदी के किनारे से, तो हमने ये वीडियो काफी दूर से लिया है। हम अभी बैठे हैं कृष्णा नदी के किनारे पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मेरे पीछे बोट है, अगर आप चाहे तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और उस तरफ में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगी पंचगंगा नदी और बीच में पंचगंगा और कृष्णा नदी का मिलन होता है आगे की तरफ।
और इसी कृष्णा नदी के किनारे पे ये नरसिंहवाड़ी का नाम मंदिर स्थित है। नरसिंहवाड़ी का जो मंदिर है ये है दत्तात्रेय भगवान का। जैसे कि अभी तक आपने काफ़ी कहानियाँ सुन ली है उनके बारे में कि वो यहाँ क्यों आए, क्यों नहीं, और क्या है यहाँ का उनका महत्व वगैरह सब कुछ हमारे दत्ता महाराज के पास से। पर एक कहानी अभी भी अधूरी है, जो कि है कि ये दत्तात्रेय भगवान है कौन और इनका जन्म कैसे हुआ। तो इनका ये अत्रा ऋषि और अनसुया के दूसरे पुत्र है, जो कि दत्तात्रेय भगवान के नाम से जाना जाते। और इनके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो बीवियां थी, उन लोगों को थोड़ा गर्व सा हो गया था कि हम बहुत ही पतिव्रता है। और जैसे कि आप जानते हो भगवान तो लीला रचाने में माहिर है। तो उन्होंने एक लीला रचाई और उन्होंने नारद मुनि आए और उन्होंने तीनों भी देवियों को कहा कि तुम्हारे से ज़्यादा पतिव्रता तो अनसुया है। अनसुया के जितना पतिव्रता तो कोई हो ही नहीं सकता। और इस बात को सभी देवियों ने जाके अपने अपने पतियों को बताया और कहा कि हमें तो पता चला है कि अनसुया काफ़ी पतिव्रता है, तो अब हम लोग उसकी परीक्षा लेंगे। तो यही परीक्षा लेने तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साधु के वेश में जब जाते हैं अनसुया के घर और भिक्षा मांगते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है कि तुम्हें निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी है। इस बात पर अनसुया अंदर सोचते हुए जाती है कि अगर मैं मना कर दूं तो ये आए हुए साधुओं का अपमान होगा, पर मैं इन्हें भिक्षा दूं तो कैसे दूं। और अगर फिर वो हाथ जोड़ते हैं और अपने पति का ध्यान करते हैं, जो कि अत्रा ऋषि है, उनका ध्यान करके कहते हैं कि अगर मैं पतिव्रता हूँ तो ये तीनों भी 6-6 महीने के बालक बन जाए। और इसी तरह तीनों भी 6-6 महीने के बालक हो जाते हैं और इस प्रकार से वो उन्हें भिक्षा दे देते हैं और वो साधुओं का भी मान रख लेते हैं और अपना पतिव्रता का धर्म भी पूरा कर लेते हैं। और इस वजह से फिर उन्हें एक वरदान दिया जाता है कि तीनों भी उनके कोख से जन्म लेंगे। पहला अवतार जो कि हमें बताया गया और दूसरा अवतार जो है वो है दत्तात्रेय जी का। तो ये है पूरी कहानी दत्तात्रेय जी की। हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि एक बार आए और आपकी यहाँ हर इच्छा पूरी होगी। यहाँ पे काफ़ी सुंदर दृश्य है। आप आकर शाम का समय यहाँ बिताए, रात की पालकी जो होती है उसके भी नज़ारे आप देख सकते हो। और बहुत ही ऑथेंटिक एक फीलिंग है यहाँ पे, और एकदम ही भक्ति वाला जो भाव होता है वो पूरा आपका यहाँ दिखाई देगा। और ये है यहाँ का आखिरी पर्व, यहाँ की बासुंदी, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो यहाँ आने पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बहुत ही टेस्टी है और एकदम लच्छेदार है। यहाँ आपको प्योर घी भी मिलेगा, प्योर गुलकंद भी मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट सभी में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक का है। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में किसी नए शहर, किसी नई जगह। तब तक के लिए डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।